साइन टी बाई टी का इंटू डी टी। तो पहले क्या करेंगे हम, ये साइन टी का हम निकाल लेंगे, एफ ऑफ टी साइन टी का निकाल लेंगे। तो आंसर में जाएगा लैप्लास ऑफ साइन टी। तो साइन टी का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे, इसको निकाल देते तो क्या हो जाएगा, यानी ए कितना है 1 बाई पी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक, ये क्या हो गया है, मेरा एफ ऑफ पी आ गया। ठीक, अब इंटीग्रेशन में क्या बोल रहा है कि 0 से टी है वो, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो एफ ऑफ पी में हम क्या करते हैं, पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ जी से साइन टी बाई टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी बटा पी। तो एफ ऑफ पी की वैल्यू कितना आ गया 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। इसमें कितना से करना है डिवाइड, यानी इसमें कितना से डिवाइड करना है पी से। तो 1 बाई पी डिवाइड कर दिए, ये 1 बाई पी है हो गया। या इसको ऐसे लिखेंगे तो पी, तो मतलब सेम ही है पी। ठीक, बात सेम है, ये उसका आंसर हो गया। अब हम तीसरा टॉपिक पे चलते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का 3 मेन टॉपिक। फर्स्ट कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का 7 फार्मूला, और दूसरा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉब्लम, और तीसरा इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वही 7 फार्मूला का उल्टा होता है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। मतलब इन्वर्स मतलब क्या, उल्टा। तो जैसे फर्स्ट फार्मूला देखते हैं इन्वर्स का, तो वहाँ पे क्या होता था कि लैप्लास निकालते थे 1 का, कंपेयर कर रहे, ये याद करने वाला सिर्फ लैप्लास का इन्वर्स वाला फार्मूला याद करेंगे कि जब 1 का लैप्लास निकाल देते थे तो 1 बाई एस आता था, या 1 बाई पी, अगर पी ले रहे थे तो 1 बाई पी ला रहा था पी। और दूसरा में जब वही लैप्लास हम टी के पावर एन का निकालते थे, जब टी जो है फैक्टर में रहता था, तो फैक्टर मतलब गामा एन बाई पी के पावर एन प्लस 1 होता है यही। उसके बाद इसी में एक और देखते थे कि टी के पावर एन जब रियल नंबर रहता था तो एन फैक्टोरियल बटा पी के पावर एन प्लस 1 होता। ठीक, तीसरा हम देखे थे कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता था उसका जब हम निकालते थे लैप्लास, तो ई पी प्लस ए होता। चौथा में हम देखें कि लैप्लास अगर हम साइन ए टी का निकाले तो साइन के साथ ए आता था, तो ए बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाँचवा में जब वही लैप्लास हम कॉस ए टी का निकाल लेते, कॉस ए टी का, तो ऊपर में पी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर। अब छठा में हम देख रहे हैं कि वही हाइपरबोलिक वाला फंक्शन जो आता था साइन एच ए टी, तो सेम रहता था, ऊपर में ए बट्टा पी स्क्वायर, लेकिन निगेटिव पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर जो है पी स्क्वायर ऐसा हाइपरबोलिक वाला में ए से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जो है साइन ए टी और कॉस ए टी में जो है पी स्क्वायर जो है 0 से बड़ा होगा। नहीं, बिना हाइपरबोलिक वाला में 0 से बड़ा होगा, जिसमें हाइपरबोलिक यानी एच वाला फंक्शन वो ए से बड़ा होगा, ये हो गया। उस तरह कॉस का क्या था, जो है लैप्लास ऑफ कॉस एच ए टी, तो पी बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। तो इसमें क्या होगा कि उसमें तो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो हम टी फंक्शन को पी फंक्शन में बदलते थे, लेकिन इन्वर्स वाला में क्या होगा, पी फंक्शन को हम टी फंक्शन में बदलेंगे। यानी लैप्लास ऑफ 1 बाई
पी को क्या लिखेंगे, लेप्लेस ऑफ 1/p, लेप्लेस मतलब l-1 मतलब लेप्लेस ऑफ 1/p यानी क्या 1। दूसरा होगा लेप्लेस इन्वर्स किसका 1 के पावर p के पावर 1 के पावर pn 1/p के पावर n का क्या होगा, यदि n जो है फैक्टर में होगा, n यदि फैक्टर में होगा तो इसका क्या होगा, तो हमको p से किस में देना t, तो t के पावर n-1 गामा n। ठीक, तीसरा में वही बोला है कि जब, तीसरा नहीं बोलेंगे इसका फैक्टर में, कि जब एल इन्वर्स निकालते n फैक्टर मतलब रियल नंबर रहता था, तो वही बोला है कि जब एल इन्वर्स किसका 1 के पावर पी एन का, जब एल पी एन जो है रियल नंबर हो तब इसका जो है क्या होगा टी में, तो टी के पावर n-1 बट्टा n+n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, ये तीनों याद रखना है, बाकी बस सब सेम ही रहेगा कि एल इन्वर्स 1/p का क्या होगा 1, यहाँ पे 1/p था ना, तो इसको हम एल इन्वर्स के अंदर ले गए तो क्या गया 1, तो उसी तरह एल इन्वर्स 1 के पावर 1/p के पावर n क्या होगा जब फैक्टर में होगा, t के पावर n- गामा n। उसके बाद तीसरा बोला है कि एल इन्वर्स 1/p के पावर n जब रियल नंबर होगा तो t के पावर तो सेम ही है n-1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर नीचे हो गया, जो ऊपर था वो नीचे हो गया, तो यहाँ n-1 यहाँ पे -1 लग गया सिर्फ। ठीक, अब हम तीसरा एक क्वेश्चन देखते हैं कि एल इन्वर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला, कि एल इन्वर्स 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता था कि e के पावर at था, तो उसका 1/p + a था, तो वही बोला एन इन्वर्स, हमको p को किस बदलना t को, तो p + a, एल इन्वर्स 1/p + a। जब भी हम ये देखें तो क्या मन में आएगा कि ये किसका जो लैप्लेस होता था, तो ये जो है e के पावर at का, बस लिखेंगे e के पावर at। तो चौथा में देखेंगे एल इन्वर्स यानी लेप्लास किसका, तो साइन एल इन्वर्स निकालना है। ठीक, तो a/p² + a², जब भी हम देखेंगे तो ये मन में क्या आएगा कि ये जो है किसका लाप्लास होता था, तो साइन at का। इसी तरह पचमा में जाएंगे एल इन्वर्स p/p² + a², p/p² + a²,